हेलो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बनने के बाद ऐसा दिखता है। इसमें मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और प्लस 2 एक्स्ट्रा। शुरू में मैंने एक बॉर्डर बना लिया है और अब देखिए अब ये डिज़ाइन कैसे बनता है। आइए देखते हैं। पहले वाला फंदा मैं यूँ उतार लेती हूँ। उसके बाद धागे को एक बार राइट निडल पे लपेटिए और एक सीधा बुन लीजिए। फिर एक बार लपेटिए और एक सीधा बुन लीजिए। फिर एक बार लपेटिए और सीधा बुन लीजिए। पूरी रो में ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट रो में आपको एक बार धागा राइट निडल पे लपेटना है और एक सीधा बुनना है। फर्स्ट रो में थ्रू आउट यही करना है आपको। तो ये मैं करके आपको बताती हूँ। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद ये उल्टी रो आती है, एक डिज़ाइन की सेकेंड रो। इसमें क्या करते हैं कि पहला फंदा तो हम उतार लेते हैं। उसके बाद दूसरा फंदा में वो जो धागा जो हमने लपेटा था उसको हम इस तरह से नीचे उतार के खोल लेते हैं। तो ये आपका ये फंदा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे को भी कीजिए। उतार लीजिए जो फंदा आपने उसमें लपेटा था। फिर तीसरे को भी इसी तरह से करिए। ये देखिए फंदा नीचे गिरा दीजिए जो लपेटा था। फिर ये चौथा वाला कीजिए। चौथे का भी ये जो धागा हमने लपेटा था उसको भी यूँ नीचे उतार देंगे। अब देखिए ये 4 आपके फंदे जो हैं वो साइज में काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब इनको एक क्या करेंगे कि एक बार पहले आप धागा पहले इस पे राइट निडल पे लपेट लीजिए। फिर इसको चारों में एक साथ डाल के एक उल्टा बुन लीजिए। फिर से धागा एक बार इधर लपेटिए और फिर एक और बार उल्टा बुन लीजिए। तो आपके यहाँ पे देखिए ये 4 आ गए। एक तो हमने पहले सबसे पहले लिया था 1 2 3 4। तो ये 4 फंदों को हमने 4 से ही बुन के रिप्लेस कर दिया। तो दूसरे में भी वही करते हैं। एक फंदा इस तरह से उतारा, फिर दूसरा फंदा इस तरह से उतारा, फिर तीसरा फंदा इस तरह से उतारा, फिर चौथा फंदा भी इस तरह से उतारा। तो ये चारों फंदे हमारे साइज में बड़े हो गए। अब इन चारों फंदों को एक साथ हम लेकर बुनना होगा। उसके लिए पहले आपको मतलब 4 फंदे हम बुनेंगे तो ऊपर में हम 4 ही निकालेंगे इस निडल पे। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, एक बार धागा को लपेट देते हैं। फिर इन चारों में एक साथ निडल डाल के एक उल्टा बुनते हैं, एक उल्टा बुनते हैं। फिर धागे को इस पर लपेटते हैं और फिर एक उल्टा बुन देते हैं। तो हमने सबसे पहले धागा लपेटा, फिर एक उल्टा बुनकर निकाला इसके अंदर से, फिर धागा लपेटा और फिर एक उल्टा बुना। तो 4 हो गए। देखिए 1 2 3 4। अब फिर से इन फंदों को हम बड़ा कर लेते हैं। ये लपेटे हुए धागे को उतार कर, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया। अब फिर से इन चारों को एक साथ हम ले लेते हैं और सबसे पहले धागे को एक बार लपेट लेते हैं। क्योंकि हमको 4 निकालना है चारों को बुनकर, तो एक बार धागे को लपेटा, चारों में एक साथ निडल डाल के एक बार उल्टा बुना, फिर से धागे को राइट पर निडल पे लपेटा, फिर एक उल्टा बुन लिया। तो फिर से हमारा इधर 4 आ गया। 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, फिर से हम फंदों को खोलेंगे। तो एक फंदा उतारा, उसको थोड़ा उतार कर, लपेटे हुए को उतार कर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर से दूसरे के साथ भी वही किया, तीसरे के साथ भी वही किया और ये चौथे फंदे में भी हमने इसको पकड़ के यूँ उठा लिया और इसको जो लपेटा था उसको नीचे उतार दिया। फिर ये चारों फंदे हम साथ में ले लेते हैं और एक बार धागे को राइट निडल पे लपेटते हैं।
अब चारों फंदों को एक साथ उल्टा बुन देता है। फिर से एक बार धागा लपेटते हैं और एक बार और उल्टा बुन देते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब इन चारों फंदों को नीचे उतार देते हैं। अब फिर से हम इसको खोलेंगे, एक खुला, ये जो लपेटा था उसको नीचे गिरा दिया, फिर एक फंदा लिया, फिर जो लपेटा हुआ नीचे ले लिया, नीचे उतार दिया, फिर तीसरा फंदा लिया, तीसरे का भी लपेटा था उसको नीचे उतार दिया, फिर चौथे को लिया, चौथे का भी लपेटा हुआ नीचे उतार दिया। अब फिर से हमारे 4 फंदे हो गए और फिर से हम धागे को राइट नीडल पे एक बार लपेटते हैं, फिर चारों फंदों को एक साथ एक बार लपेटा, एक बार चारों फंदों को एक साथ उल्टा बुना, फिर से धागे को लपेटा, फिर चारों फंदों को एक साथ उल्टा बुन दिया। फिर से हम वही करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, लपेटा हुआ को खोल देंगे, फंदा बड़ा हो जाएगा, फिर से एक फंदा लिया, उसका लपेटा हुआ को उतारा, फंदा बड़ा हो गया, फिर तीसरे को लिया, लपेटे हुए को उतारा, फंदा को बड़ा किया, फिर चौथे को लिया, इसका भी लपेटा हुआ नीचे उतारा, तो ये भी फंदा बड़ा हो गया। अब चारों फंदों को एक साथ ले लेते हैं। फिर से ये जो धागा है इसको एक बार राइट निडल पे लपेटा, चारों फंदों को एक बार उल्टा बुना, फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटा और फिर से चारों फंदों में से एक उल्टा बुनकर निकाल लिया। और इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई, जो कि डिज़ाइन की सेकेंड रो थी, उल्टी लाइन थी। अब हम आ गए तीसरी रो पे, सीधी रो पे। इसमें क्या करना है, सारे फंदों को सीधा बुन देना है। देखिए इस तरह से हम सारे जितने भी फंदे हैं उन सबको सीधा बुन देंगे। 1 2 3 और ये 4, ये लपेटा हुआ ये जो हमने लपेटा था उसको भी सीधा इस तरह से 1 2 3, ये जो बीच में आएगा इसको भी इस तरह से सीधा बुन देना है। और ऐसे ही पूरी लाइन को कंप्लीट करना है, सिर्फ सीधा बुनना है। सीधा बुना, ये लाइन की तीसरी रो है। इस तरह से सीधा बुनकर पूरी लाइन को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से तो ये लाइन पूरी सीधी बुनकर हमने कंप्लीट कर ली। 3 लाइनें हो गई डिज़ाइन की, ये 3rd लाइन है। अब हम पहुंचेंगे चौथी लाइन पे। चौथी लाइन में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, तो इनको उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। सारे फंदे उल्टे बनते हैं, जैसे नॉर्मल हम उल्टा बुनते हैं वैसे। 1 4 के मल्टीपल में मैंने फंदे लिए थे, प्लस 2 एक्स्ट्रा साइड के, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से पूरी लाइन को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये 4 लाइनों की डिज़ाइन है।
और फिर से उल्टी के पास जो सीधा लाइन आएगा उसमें पैटर्न रिपीट होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये चौथी लाइन उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये फिर से अब ये पैटर्न है सो रिपीट होगा। देखिए कितना खूबसूरत लगता है बनने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।